अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस व्लॉग में। मौजूदा सूरत हाल यकीनन संगीन है, परेशान कुन है। इलेक्शंस को लेकर सबके जहन में ये सवाल है और इलेक्शंस में ताख़ीर यकीनन परेशानी का बाइस बन रही है। ताख़ीर इसलिए परेशानी का बाइस बन रही है कि जैसा कि आज आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी काकूल में पासिंग आउट परेड में ये बात कही कि अवाम रियासत का महवर है। तो अगर अवाम रियासत का महवर है तो अवाम को अवाम के वोट का हक़ अगर नहीं दिया जाएगा और उसमें ताख़ीर की जाएगी तो फिर रियासत कमज़ोर पड़ेगी, क्योंकि रियासत का महवर अवाम है। ये बड़ा सीधा सा मामला है जो कि ख़ुद आर्मी चीफ़ ने क्लियर कर दिया। अब हो क्या रहा है? हो वही रहा है जो इतने दिनों से हो रहा था, वही ड्रामेबाजी चल रही है। और ड्रामेबाजी क्या है कि जी इलेक्शंस नहीं होने देने। इलेक्शंस क्यों नहीं होने देने? इलेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए नहीं होने देने कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शंस में चले गए तो हमें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। पीडीएम का ये कहना है, ख़ास तौर पे पीएमएलएन का ये कहना है कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं। अरे अगर आप इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं तो फिर इलेक्शंस करवाइए ना। आप इलेक्शंस में ताख़ीर जो कर रहे हैं और उस ताख़ीर के लिए आप जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी तकसीम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पर भी नुक्ताचीनी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के फ़ैसले का एहतराम नहीं कर रहे, उसको मान नहीं रहे और उसको ना मानते हुए तमाम इदारों से भी तौहीन अदालत करवा रहे हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वजारत ख़जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। आप इन सब से तौहीन अदालत करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब में जो केयर टेकर सेटअप है वो पीडीएम की और ख़ास तौर पे पीएमएलएन की मुट्ठी में है और अपनी मर्ज़ी से उनको चला रहे हैं और उनकी अपनी मर्ज़ी से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कच्चे के इलाके में जो ऑपरेशन की बात हो रही है उसके बारे में जो मुझे वहाँ पर ज़राए से तफसीलात मिली हैं और बावसूख ज़राए से तफसीलात मिली हैं वो यही है कि ये जो सारा ऑपरेशन है ना, ये एक ड्रामा है, ये सिर्फ़ एक पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जी किसी को इन्होंने नामवर, किसी डकैत को, किसी वहाँ के गैंग मेंबर को अब तक पकड़ा नहीं गया है। कुछ लोगों को पकड़ के कह दिया है कि जी ये वो लोग हैं जो हमने पकड़े हैं और वहाँ कच्चे में यही होता चला आ रहा है साला साल, क्योंकि ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ है कि हम देखें कि जी बख्तरबंद गाड़ियाँ वहाँ पर जा रही हैं, पुलिस की नफरी जा रही है, मीडिया वहाँ पर जा रहा है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन कर जा रहा है, हेलमेट पहना हुआ, ये सब वहाँ पर ड्रामा हो रहा है और केयर टेकर सेटअप को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अब अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका हुआ है। पंजाब में केयर टेकर सेटअप को इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने के लिए, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर हुआ। उनको गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस गई, साथ में महकमा एंटी करप्शन की टीम थी और वहाँ पर जाके बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजे तोड़े गए और वहाँ पर घर में ख़वातीन मौजूद थीं। कोई ख़याल नहीं, कोई एहतराम नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई ये नहीं सोच रहा कि जो आज हम इनके साथ कर रहे हैं वो कल को घूम फिर के हमारे साथ भी होगा, क्योंकि मकाफ़ात अमल है। और जो आप किसी के साथ करते हैं, जो बीज बो रहे होते हैं, जो नफ़रत का बीज आप बो रहे हैं, उसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि आपको ख़ुद भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त कोई भी परवाह नहीं कर रहा। एसपी मॉडल टाउन है, ख़ातून है अम्मारा शिराज़ी साहिबा, उन्होंने सीएसएस किया और यकीनन उनको सीएसएस में कामयाबी मिली और पुलिस सर्विस का उन्होंने इंतखाब किया और उनके घर वाले उनको नाज होगा, फ़ख्र होगा कि हमारी बेटी इस तरह से पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में गई है। लेकिन उनको ये मालूम ना था कि ये वर्दी पहनकर वो इस तरह से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रही होंगी। मतलब एक ख़ुद खातून पुलिस अफसर अपनी नौकरी को बचाने की खातिर गलत, गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात का अमल का हिस्सा बन रही हैं कि जबकि ख़ुद अदालत से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को स्टे मिला हुआ है, हिफाजती ज़मानत ली गई, लेकिन फिर भी बख्तरबंद गाड़ी से गेट को तोड़ा गया और पुलिस इस तरह से अंदर दाखिल हुई। और मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब भी कोई इस किस्म की रेड होती है, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे हुई, इमरान खान साहब के घर पे हुई, वहाँ पर ना इमरान खान साहब उस वक्त मौजूद थे और यहाँ पर ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद थे। बेचारे मुलाजमीन, उनका क्या कसूर है? उन्होंने क्या किया है? कोई टेलीफोन ऑपरेटर है तो कोई कुक है तो कोई चौकीदार है, आप उनको पकड़ के गिरबान से ले जाते हैं और थानों में जाकर बंद कर देते हैं। तो ये फस्तायत नहीं है तो और क्या है? और अगर आपको याद पड़ता है तो बता दीजिए। मुझे तो कम से कम याद नहीं पड़ता कि कब पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के घर पे इस तरीके से पुलिस ने धावा बोला हो और उनके घर पर इस तरीके से हमला किया गया हो। दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, मुज़ाकरात सिर्फ़ एक ढोंग है, एक ड्रामा है, वक्त को गुजारने का एक तरीका है। इसके अलावा इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आपने सुन लिया, उनका कहना जी अक्टूबर में इलेक्शंस हम करवाएंगे।
दूसरी तरफ जो आज इमरान खान साहब ने भी ये कहा कि मुज़ाकरात में अगर आप 14 मई से पहले कौमी असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली तहलील करने को तैयार हो जाते हैं तो फिर तो हम पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मतलब अपनी तरफ से उनकी लचक का मुजाहिरा किया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद करना होगा। और जो आप कहते हैं कि जी हम बजट पेश कर लें, मुज़ाकरात में बात की गई है कि जी हम बजट पेश कर लें, तो बजट पेश करने का मकसद क्या है? आप बजट पेश करेंगे, हुकूमत बाद में कोई और होगी, अगर हो सकता है आपकी भी हो, लेकिन जो हुकूमत आती है वो बजट बनाए, क्योंकि चलाना तो फिर हुकूमत ने है। और फिर आवाम के लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि बजट के बाद फिर एक मिनी बजट आता है। लिहाजा जो बजट है वो भी उसी हुकूमत को पेश करना चाहिए कि जो मुंतखब होकर आवाम से आती है। तो ये मामला सिर्फ डिले किया जा रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है। यही वजह है कि जो पहले भी इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे थे, अब भी वही वजह है कि वो चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का माहौल हो। और एक तरफ आप मुज़ाकरात करते हैं तो दूसरी तरफ आप चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पे छापा मारते हैं, उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को अदालत से ज़मानत मिल जाती है और उस ज़मानत के बावजूद उनको रिहा नहीं किया जाता, उन पर मुख्तलिफ़ नए केसेस बना दिए जाते हैं। और तमाम केसेस की एक ही तरह की इबारत है, एक ही तरह का स्टाइल है। उस स्टाइल के तहत वो तमाम FIRs दर्ज की जा रही है जो कि बोगस FIRs हैं। हमारे मुल्क में मजाक ही बन गया है किसी पर गद्दारी का मुकदमा बनाना, गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है। इमरान खान साहब पर आए रोज़ बना दिया जाता है, और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि दबाव डाला जाए, प्रेशर डाला जाए। तो आने वाले दिन सूरत हाल मज़ीद संगीन होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या फ़ैसला आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए कहा था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए इसलिए कहा था ताकि मसला अफ़ाम व तफ़हीम से हल हो जाए। जब चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब आम इंतखाबात के से पहले या मुज़ाकरात की बात करते हैं तो उनको कहा जाता है जी आप पंचायती ना बने। और जब मंसूर अली शाह साहब, जब 7 रुकनी बेंच था, तो जब मंसूर अली शाह साहब बात करते हैं मुज़ाकरात की, बल्कि उस वक्त तो 9 रुकनी बेंच था, जब मंसूर अली शाह साहब बात करते हैं पंचायत की या बैठ कर बात करने के, तो उस वक्त आप कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब चीफ़ जस्टिस साहब बात करते हैं तो आप कहते हैं पंचायती ना बने। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ये उम्मीद की जा रही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे ताकि अवाम को उनके वोट का हक़ मिले। और जो ये ऑडियो को लीक किया जा रहा है, जो वीडियो बनाई जाती हैं, फ़ेक वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ को लीक किया जा रहा है, इस धंधे को, इस घिनौने काम को भी ख़त्म होना चाहिए, जो कि PDM के दौर में, दौरे हुकूमत में ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया है। लगते हैं कि महारत रखते हैं, और ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि उनकी ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ की फैक्ट्री है। कॉल्स कौन टैप करता है और किस तरह से ये प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है, इस पर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लिया जाएगा तो आज इनके साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ होगा। 14 मई को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि इंतखाबात हों। ये तो बात मैं आपको पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, मैं आपको एक दफ़ा फिर दोहराए देता हूँ कि 14 मई को तो इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें, इंतखाबात 14 मई को होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो दुआई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर ख़ास करम करे, और ये जो मौजूदा बेयकीनी की सूरत हाल है जिसकी वजह से किसी का कोई भी काम सही से नहीं चल रहा है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, हमारी वैसे मार्केट जो है वो बहुत सफ़र कर रही है। अभी डॉलर तकरीबन 300 के करीब है। यही जब LCs वगैरह खुलेंगी और पेमेंट्स होंगी तो ये पेमेंट्स करने के बाद हमारा डॉलर 400 क्या 500 तक जाएगा। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एंड आखिर में ये IMF, सऊदी अरेबिया, UAE, अगर इनसे हमें ये उधार रकम लोन मिल भी जाता है तो इसके मिलने के बाद भी कुछ सूरत हाल बेहतर नहीं होने वाली है। इसके साथ ही मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।